बीजेपी और कांग्रेस में गठबंधन के बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नाराजगी की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि फर्रुखाबाद सीट एसपी को देने से वो नाराज हो गए हैं और इसको लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक्स पर लिखा है, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने इम्तिहान, किस्मत के फैसलों के सामने झुका नहीं, टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। अपनी नाराजगी एक प्रकार से व्यक्त की है सलमान खुर्शीद ने, जो कि फर्रुखाबाद से कांग्रेस पार्टी के सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अब जबकि फर्रुखाबाद सीट एसपी और कांग्रेस में गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, तो इस पर उनका दर्द छलका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र किया है और लिखा है कि टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों के कितने ही इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, किस्मत के फैसलों के सामने न कभी झुका और न झुकूंगा, टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। एक तरफ एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है, तो दूसरी तरफ नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। फर्रुखाबाद जो कि उनकी परंपरागत सीट है, जब वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है तो उनका ये दर्द छलका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक भी होनी है। इस बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे बैठक होगी। इस बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। ये माना जा रहा है कि बैठक में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन और सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो बड़ी बैठक दिल्ली में आज बीजेपी की, जिसमें न सिर्फ लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी, बल्कि आगामी एमएलसी चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सीएम के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। ऐसे में सभी 80 सीटों पर कैसे कमल खिलाया जाए, उसको लेकर दिल्ली में आज रणनीति तैयार की जाएगी। सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी को लेकर आज शाम दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर होने वाली इस बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और एमएलसी चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन और सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो अहम बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ चर्चा करेंगे। आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। फिरोजाबाद में गैस लीक होने से कमरे में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश में 2 लोग झुलस गए। आग की वजह से घर में रखा सामान जल गया। यह हादसा मैनपुरी रोड पर मौजूद बोजिया में हुआ। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं हादसे के बाद की, जहां पर बताया जा रहा है कि 2 लोग झुलस गए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। घर में खाना बनाते वक्त गैस लीक हुई और देखते ही देखते पूरे घर में आग फैल गई। घटना आग की, गैस सिलेंडर के द्वारा आग लगी हुई है। ऐसा है, ये जो शादी थी अभी 18 तारीख को, वो लड़की मतलब वापसी में आई थी, रिश्तेदार लोग आए थे तो यहाँ बैठे थे, अंदर खाना बना रही थी, तो उनके लिए मतलब पकौड़ा वकौड़ा चाय बनाई और बनाते समय ही अचानक ही आग लगी है। पहले से कोई आग नहीं थी, लेकिन पकौड़ा बन गए, चाय बन गई, लेकिन उसके बाद अचानक ही आग लगी है।
खबर मथुरा से है, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार आशुतोष पांडे को एक बार फिर से पाकिस्तान से धमकी मिली है। कॉलर ने पाकिस्तानी नंबर से कॉल कर शाही ईदगाह के खिलाफ किया गया मुकदमा वापस लेने के लिए कहा है और मुकदमा वापस नहीं लेने पर बम से उड़ा देने की धमकी दी है। वहीं धमकी देने वाले शख्स पर आशुतोष पांडे ने सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। पूरे मामले पर फतेहपुर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले भी आशुतोष पांडे को कॉल पर जान से मारने की धमकी मिल चुकी है और एक बार फिर से पाकिस्तान से धमकी भरा फोन उनके पास आया है। ऐसा उनका कहना है कि पाकिस्तान से किसी ने फोन कर उनको धमकी दी और कॉलर ने पाकिस्तानी नंबर से कॉल कर शाही ईदगाह के खिलाफ किया गया मुकदमा वापस लेने के लिए कहा है और मुकदमा वापस नहीं लेने पर बम से उड़ा देने की धमकी दी है। वहीं धमकी देने वाले शख्स पर आशुतोष पांडे ने सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। पूरे मामले पर फतेहपुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच पड़ताल की जा रही है। यह आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी आशुतोष पांडे को कॉल पर जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। आज जब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से श्री कृष्ण जन्मभूमि बेनाम शाही मस्जिद ईदगाह केस की सुनवाई के बाद हम लोग मथुरा लौट रहे थे, तो रास्ते में जनपद फतेहपुर में हमें बम से उड़ाने की पूरे पाकिस्तान से धमकी मिली है और कहा गया है यदि तुम मुकदमा वापस नहीं लोगे तुम्हें बम से उड़ा देंगे, तुम्हारे फेसबुक ट्विटर सभी आइडिया हैक कर देंगे। और यह भी कहा गया कि तुम मथुरा के अंदर जो तुमने बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया ईदगाह के खिलाफ उसको वापस ले लो, तुम्हें बम से उड़ा देंगे। और फर्जी रजिस्ट्रेशन जो हम लोगों ने उन्होंने किया है उसके खिलाफ हमने जो मुकदमा कर रहे हैं उसको। नोएडा पुलिस का गैंगस्टर रवि काना पर एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। गैंगस्टर रवि काना की कंपनी के 4 करोड़ 31 लाख रुपए के वाहन कुर्की के आदेश जारी किए गए। गैंगस्टर की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड 19 कमर्शियल गाड़ियां कुर्क की जाएंगी। कंपनी से जुड़े बैंक खाते भी फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए हैं। अब तक सरिया माफिया रवि काना के 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और इसी क्रम में एक बार फिर से कुर्की का आदेश जारी हुआ है। उससे संबंधित गाड़ियों को कुर्क किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। और नोएडा से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? अमित, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट लगातार कार्रवाई कर रही है गैंगस्टर और माफियाओं के खिलाफ और हाल ही में पंजीकृत गैंगचार्ट में रवि काना जो सरिया माफिया है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा और इसके साथ ही गैंगरेप का एक मुकदमा भी दर्ज किया गया था। फिलहाल रवि काना फरार है, लेकिन रवि काना की पत्नी और अन्य सहयोगियों को पकड़ा गया है और अब लगातार आर्थिक रूप से चोट देने के उद्देश्य से कार्रवाई की जा रही है। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के ये जो व्यवसायिक वाहन है उसकी कंपनी से रजिस्टर्ड थे, उनको कुर्क के आदेश दिए। साथ ही कुछ बैंक अकाउंट भी मिले हैं गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट को, उनको भी कुर्क करने के, उनको सीज करने के आदेश दिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोरखपुर में एसटीएफ ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले सॉल्वर गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने एक सॉल्वर अंजनी कुमार और एक अभ्यर्थी दुर्गेश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी सॉल्वर अंजनी कुमार बिहार में स्टेशन मास्टर के पद पर तैनात है। दोनों आरोपियों के कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज, एटीएम कार्ड, मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। बख्शीपुर के इस्लामिया इंटर कॉलेज का मामला है। शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रैक्टर से एक मालगाड़ी टकरा गई। इसी समय यात्री ट्रेन भी आ गई। दोनों के टकराने से ट्रैक्टर चकनाचूर हो गया। इस दौरान ट्रैक्टर का ड्राइवर फरार हो गया। दोनों गाड़ियों के टकराने से रेल यातायात बाधित हो गया। 2 घंटे के बाद किसी तरीके से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो पाई। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। कहलिया और एगवा रेलवे स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ। आरोप के मुताबिक ट्रैक्टर का ड्राइवर रेलवे ट्रैक से ट्रैक्टर निकालने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान मालगाड़ी आ गई। ट्रैक्टर से मालगाड़ी के टकराने से ट्रैक्टर चकनाचूर हो गया। इसी दौरान अप लाइन पर दानापुर एक्सप्रेस भी आ गई। इससे टकराने से यातायात बाधित हो गया। आज माघी पूर्णिमा का 6वां स्नान पर्व है। माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व के बाद श्रद्धालु कल्पवासी संगम क्षेत्र से अपने घरों को लौटा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर देवता भी रूप बदलकर गंगा स्नान के लिए प्रयाग आते हैं।
जो श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने तक कल्पवास करते हैं, माघी पूर्णिमा पर उनके व्रत का समापन होता है। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। प्रयागराज के संगम तट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु आज आखिरी स्नान पर यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे हुए हैं माघी पूर्णिमा के मौके पर। तो माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जमघट लगा हुआ है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर चित्रकूट, प्रयागराज और की तस्वीरें देख पा रहे हैं। हर जगह गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और इसके साथ ये भी कहते हैं कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। तो चित्रकूट, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान करते हुए तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। आज सुबह से भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे हैं माघ पूर्णिमा के मौके पर। सुगम आवागमन देने के लिए ट्रैफिक की बंदोबस्त सुचारू रूप से किए गए। पार्किंग की व्यवस्थाएं मेले क्षेत्र के अंदर की गई है। जल में सुरक्षा देने के उद्देश्य से सभी स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ जाल का व्यवस्थापन है। उसके अलावा जो डीप वाटर बैरिकेडिंग है उसके साथ साथ एसडीआरएफ के लोग, एनडीआरएफ के लोग, बाढ़ राहत दल के प्रशिक्षित गोताखोर, जल पुलिस के लोगों को व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही साथ जल में एक पुलिस चौकी भी, जिसे हम लोग फ्लोटिंग पुलिस चौकी कहते हैं, वो भी बनाई हुई है। उसमें पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी लगातार रह के जल में होने वाली गतिविधियों की मॉनिटरिंग करते हैं। उनके पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी है। माघ पूर्णिमा के स्नान के मौके पर आप देखिए 3 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चित्रकूट में भी देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं माघ पूर्णिमा का स्नान करने के लिए। प्रयागराज में जहां पर 1 महीने तक लोग कल्पवास करते हैं, आज के स्नान के साथ उनकी कल्पवास की पूर्ति होती है। और हरिद्वार में भी आज सुबह से ही घाटों पर लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।